साल 1955 मुंबई की तंग गलियां और पुलिस की वर्दी पहनने वाला एक ईमानदार बाप। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस हेड कांस्टेबल के घर जन्मा बच्चा एक दिन भारत के सीने पर ऐसा जख्म देगा जिसे वक्त कभी भूल नहीं पाएगा। जब मुंबई की इस छत्तीस पर हाजी मस्तान नाम का सूरज ढल रहा था, तब डोंगरी की गलियों में एक तूफान उठ रहा था। 19 साल की उम्र में हाजी मस्तान को लूटने का दम रखने वाला वो लड़का आगे चलकर डी कंपनी का वो साम्राज्य खड़ा करेगा जो 15 देशों में फैला होगा। आज कहानी अंडरवर्ल्ड के उस बेताज बादशाह की जिसे दुनिया दाऊद इब्राहिम कसकर के नाम से जानती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क का खास शो पर्दे की कहानी और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्रिपाठी। किस्सा शुरू होता है एक भविष्यवाणी से। दाऊद के पिता इब्राहिम कसकर अपनी पत्नी के साथ निराले शाह बाबा के पास गए। बाबा ने कहा 6 बेटे होंगे और दूसरा बेटा शोहरत की बुलंदियों को छुएगा। 26 दिसंबर 1955 को रत्नागिरी में दाऊद पैदा हुआ। पिता पुलिस में थे। हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे डॉन उनके जानकार थे, लेकिन किस्मत ने पलटी मारी। 1966 में एक मर्डर केस न सुलझा पाने के कारण पिता सस्पेंड हो गए और घर में फकाशी का नौबत आ गई। भूख ने दाऊद के हाथ से कलम छीनकर जेब कतरी का दामन थाम लिया। 14 साल की उम्र में पहली चोरी, पिता की बेल्ट से पिटाई, लेकिन दाऊद सुधरा नहीं। उसने मोहनता मार्केट में ठगी की दुकान खोली और फिर वासु दादा की गैंग में शामिल हो गया। जब वासु दादा ने दाऊद के पिता की बेइज्जती की तो 19 साल के उस लड़के ने अपना पहला खौफनाक रूप दिखाया। उसने अपने ही बॉस का साम्राज्य तहस नहस कर दिया। दाऊद को समझ आ गया था कि मस्तान सिर्फ नाम का डॉन है, क्योंकि उसने कभी खून नहीं बहाया। दाऊद को पावर चाहिए थी। महज 19 साल की उम्र में उसने हाजी मस्तान की 5 लाख रुपए से भरी अटैची लूट ली। हालांकि वो पैसा बैंक का निकला और दाऊद पहली बार सलाखों के पीछे गया। बाहर निकला तो डी कंपनी की नींव रखी। असली आग भड़की जब करीम लाला की पठान गैंग से उसकी दुश्मनी शुरू हुई। 12 फरवरी 1981 मुंबई की सड़कों पर दाऊद के बड़े भाई शब्बीर कसकर की हत्या कर दी गई। दाऊद टूट गया, लेकिन फिर वो और भी बेरहम हो गया। उसने पुलिस के साथ मुखबिरी का खेल खेला और एक एक करके पठानों का सफाया करवाया। अपने ही भाई की मौत के बदले उसने करीम लाला के भाई और भतीजे को गोलियों से भून दिया। अब मुंबई का एक ही राजा था। 80 का दशक आते आते दाऊद का खौफ बॉलीवुड के गलियारों में गूंजने लगा। वो फिल्मों में ब्लैक मनी लगाता, एक्ट्रेस कास्ट करवाता और जो मना करता उसे मौत मिलती। मंदाकिनी के साथ उसकी दुबई की तस्वीरें आज भी गवाह हैं उस दौर की। सिर्फ फिल्में ही नहीं, उसे क्रिकेट का भी जुनून था। 1986 का वो शाहजहां ड्रेसिंग रूम शेल्टर भला कौन भूल सकता है, जब दाऊद ने भारतीय टीम को टोयोटा करोला देने का लालच दिया और कपिल देव ने उसे डांट कर बाहर निकाल दिया। दाऊद को ना सुनने की आदत नहीं थी और यही अहंकार उसे और भी खतरनाक बनाता है। 1986 में पुलिस के डर से दाऊद दुबई भाग गया, लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराने के बाद देश में दंगे भड़के। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान की ISI ने दाऊद के साथ मिलकर भारत के विनाश की साजिश रची। 12 मार्च 1993 2 घंटे के अंदर 12 धमाके, 257 मौतें। ये सिर्फ जुर्म नहीं था, ये देश के खिलाफ युद्ध था। इस एक घटना ने दाऊद को डॉन से आतंकवादी बना दिया। वो दुबई छोड़कर पाकिस्तान की पनाह में जा छिपा। पाकिस्तान में दाऊद को शाही मेहमान बनाकर रखा गया। वहीं से उसने गुलशन कुमार की हत्या करवाई, वहीं से बॉलीवुड को कंट्रोल किया। लेकिन इसी दौरान उसका दाहिना हाथ छोटा राजन उसे अलग हो गया। दाऊद ने बैंकॉक में राजन को मारने की कोशिश भी की, तो भारत ने दाऊद को खत्म करने का सीक्रेट मिशन बनवाया। IB के पूर्व चीफ अजीत डोभाल ने छोटा राजन के शूटरों को ट्रेनिंग दी, लेकिन ऐन वक्त पर मुंबई पुलिस की गलती ने दाऊद को मौत के मुंह से निकाल लिया। आज दाऊद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, UN के लिए भी ग्लोबल टेररिस्ट है। उसके सिर पर $25 मिलियन का इनाम है।
फोर्ब्स के मुताबिक वो दुनिया के सबसे अमीर गैंगस्टरों में से एक है, जिसकी संपत्ति $6.7 बिलियन से ज्यादा है। ब्रिटेन से लेकर स्पेन और मोरक्को तक उसकी संपत्ति है। आज वो बाको हराम जैसे आतंकी संगठनों का फंड करता है। दाऊद अब 70 साल का हो चुका है। कई बार उसके मरने की अफवाहें उड़ी, लेकिन सच आज भी कराची की ऊंची दीवारों के पीछे छिपा है। डोंगरी का वो लड़का जिसने पैसे के लिए पढ़ाई छोड़ी थी, आज पूरी दुनिया के लिए एक नसूर बन चुका है। भारतीय एजेंसियां आज भी उस दिन का इंतजार कर रही हैं जब ये ग्लोबल टेररिस्ट अपने किए गए कर्मों की सजा पाएगा। क्या दाऊद कभी पकड़ा जाएगा या वो अपनी मौत के साथ अपने गुनाहों के राज भी दफना कर चला जाएगा? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें UP24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्रिपाठी।